प्रदीप भंडारी बैठे हुए हैं। जन की बात के आंकड़े ये कह रहे हैं एनडीए को 362 से 392 सीटें, लगभग 400 के पास जा रहा है। इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 सीटें, अदर्स के खाते में 10 से 20 सीटें। प्रदीप भंडारी, एक 362 से 392, बीजेपी कहाँ है इसमें? देखिए, अगर आप ओवरऑल में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है वो 310 से ज्यादा सीट मिनिमम सिचुएशन में लाती हुई दिख रही है। जो मीन आ रहा है वो 327 सीट का बीजेपी के लिए आ रहा है। सो मोटी मोटी जो हम लोग का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि एनडीए पिछली बार से ज्यादा सीट लेते हुए आएगी, 370 का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है। बीजेपी जो है वो 320 का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 303 सीटें पिछली बार बीजेपी की थी, अब आप 327 बता रहे हैं। तो ये जो 24 सीटें हैं, ये कहां से आ रही हैं और कौन कौन सी आ रही हैं? देखिए, जो राज्य जहां से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हो रही है वो उड़ीसा है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 8 सीट आई थी, इस बार 15 सीट से ज्यादा आने का अनुमान है। बंगाल जहां 18 सीट आई थी, यहाँ पे 21-22 सीट तक आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। तेलंगाना की बात कर ली हमने, आपने 4 सीटें। तेलंगाना जहां 4 सीट, उड़ीसा की कौन कौन सी सीटें हैं जो बीजेपी पिछली बार से ज्यादा बढ़ा? देखिए, फॉर एग्जांपल पुरी, पिछली बार पूरी भारतीय जनता पार्टी हारी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में। संबित पात्रा वाली सीट। जी, संबित पात्रा वाली सीट। अगर आप फॉर एग्जांपल देखेंगे पूरा वेस्टर्न उड़ीसा भारतीय मैं एक बार दर्शकों के लिए आसानी समझा दूं, पूर्वी भारत की 117 सीटें हैं जन की बात के पोल की। बीजेपी को 66 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को 3 सीटें आ रही हैं, बीजेपी प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, आईएनसी प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। ये बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की कुल 117 सीटों का निचोड़ ये है कि बीजेपी इसमें 66 सीटें जीत रही है। प्रदीप, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंदर और झारखंड के अंदर, झारखंड में मार्जिनल इंक्रीज है, पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंदर पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीट आ रही है। 4 सीट मिनिमम पश्चिम बंगाल में और कम से कम 7 से 8 सीट का गेन उड़ीसा के अंदर हो रहा है। तो जो 15 सीट का गेन आ रहा है वो इन राज्यों से आ रहा है, और इन राज्यों के अंदर उड़ीसा में बीजेपी फर्स्ट पार्टी बनेगी। पिछली बार 8 सीट आई थी जी। बिहार के अंदर पिछली बार 17 थी, इस बार 15 मिनिमम सीट भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है। और बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखने को मिली है। तो जो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है वो जेडीयू की तरफ में हो सकता है, पर बीजेपी की तरफ से नहीं हो सकता है। बीजेपी कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग। तो इसी कारण जो है बीजेपी एज 320 प्लस जाते हुए दिख रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। अगर हम लोग ओवरऑल बीजेपी का भी आंकड़ा देखेंगे, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 320 क्रॉस कर। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर विकास महिला फैक्टर है। और अगर इंडिया अलायंस का नहीं चलने का एक और उदाहरण दूंगा, जिसको आप दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली के अंदर 7 सीट पे बीजेपी जीतने के अनुमान पे, नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट के अंदर, क्योंकि वहां कंप्लीट वोट ट्रांसफर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं हुआ है। अगर पूर्वोत्तर देखेंगे तो पूर्वोत्तर के अंदर बीजेपी 9 सीट असम के अंदर जीत रही है, 2 के 2 सीट त्रिपुरा के अंदर जीत रही है। तो यहां पे उसकी डोमिनेशन मेंटेन्ड है। मणिपुर है कि नहीं इसमें? मणिपुर में 1 सीट जीतेगी बीजेपी, जहां पे मैती डोमिनेटेड जो सीट है वो इनर मणिपुर की सीट पे बीजेपी आगे है। दूसरी सीट पे कांग्रेस जीत सकती है या अलायंस पार्टनर जीत सकती है। तो 1 सीट पे बीजेपी अभी बनी हुई है। अब अगर आप ये केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो इसमें 7 में से 60 सीट दिल्ली की जीती जा रही है। चंडीगढ़ की सीट कम मार्जिन से है पर आगे बढ़ेगी। और ये जो बाकी के है, बाकी के अंदर जो आपके दादरा नागर दमन एंड दीन, लक्षद्वीप में अलायंस पार्टनर लड़ रहे हैं। यहां पे भी पिछली बार जो हारी गई थी सीट बहुत मार्जिनल इससे हुआ था। और ये दक्षिण भारत में जो नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड की बात कर रहा हूं सुमित जी, यहां आप देखेंगे कि तेलंगाना में 10 सीट का अनुमान है। तो वहां आप विकास जी जो बात कर रहे थे 6 सीट का गेन देखने को मिला है। कर्नाटका में वहां पे लॉस देखने को मिला है। पिछली बार 25 सीट थी, कर्नाटका में 19 से 20 सीट आ सकती है। यह एक स्टेट है जहां कांग्रेस पार्टी राइज कर सकती है। आंध्र प्रदेश में पिछली बार 0 सीट थी, इस बार आंध्र प्रदेश में 2 से 3 सीट आ सकती है। उसके कारण अलायंस पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। तमिलनाडु में खाता खुल सकता है जो 2 सीटों की मैंने आपको बात करी, और केरला में 0 से 1 सीट आ सकती है, उससे ज्यादा आने का अनुमान नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, ये 3 राज्य हैं जहां पे बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज्यादा आ रही है। केरल में आपने 1 सीट का अनुमान बताया, तो क्या ये वही सीटें राजीव? देखिए, त्रिवेंद्रम या त्रिशूर में से कोई एक सीट आएगी, दोनों टॉसअप सीट्स हैं। तो इन बाकी के अलावा कांग्रेस की डोमिनेशन केरला के अंदर मेंटेन्ड है। आपने दिल्ली की बात की थी, दिल्ली की उत्तर भारत की सीटें आगे देखिए, बीजेपी 88 सीटों पर जीतती नजर आ रही है और आईएनसी यानी कि कांग्रेस 10 सीटों पर ही जीत पा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है। हम दिल्ली, इसमें दिल्ली इंक्लूड नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जन की बात मैं इसमें स्टेट वाइज जाना चाहूंगा विकास जी और सुमित जी। जम्मू कश्मीर में 2 सीट बीजेपी जीत रही है जम्मू की, एनसी जो है वो वैली की सीट जीत रही है। लद्दाख की सीट पर इस बार कांग्रेस की एज है। पिछली बार मुस्लिम वोट एकजुट नहीं हुआ था, डिवाइड हो गया था, इस बार एकजुट हो रहा है। लद्दाख में मतलब जो सांसद थे वो दोबारा से सांसद बन रहे हैं, इस बार कांग्रेस से बनेंगे, दूसरी पार्टी से। हिमाचल की सब सीट्स पे बीजेपी स्वीप कर रही है। हरियाणा के अंदर इस बार थोड़ा मार्जिनल नुकसान हो सकता है। 3 सीट पे लड़ाई कांटे की है, जो है सोनीपत, सिरसा और रोहतक। अब अगर ये 3 सीट कांग्रेस कन्वर्ट करेगी तो कांग्रेस 3 जीत सकती है, अदरवाइज जो बीजेपी 7 to 8 हमने दिया है।
पंजाब के अंदर पिछली बार जितना ही रहेगा 2 से 3 का, बड़ा कुछ नहीं है। उत्तराखंड स्वीप कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में अनिल बलूनी की सीट है, वो एक तरफ अपनी सीट को जीत रहे हैं। बड़ी मेरे लिए हेडलाइन है उत्तर प्रदेश की सीट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 सीट पे थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों अपनी सीट बढ़ा रही है। और बड़ी बात है, जो दलित वोट इस बार मायावती का 2019 से कम होने की स्थिति दिख रही है, और उसमें जो महिला वोट है सुमित जी, क्योंकि कई कई जगह पे महिला वोटिंग ज्यादा हुई है, वो बेनिफिशियरी वोट ज्यादा सपा के बजाय भारतीय जनता पार्टी को ऐड हो रहा है। तो हमारे हिसाब से 67 सीट्स के अराउंड बीजेपी जो है इस बार जीत सकती है, और एनडीए 70 क्रॉस कर सकती है, और ये भी एक गेन का स्टेट है। पिछली बार सपा बसपा का अलायंस हो गया, इसलिए 62 तक पहुंच गया। बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, हाँ। ये 3 सीट देखिए, है, और आजमगढ़, इन सीटों पे क्या होगा? सपा कौन कौन सी सीटें जीत रही है? देखिए, कांग्रेस संभल हो गया, संभल के अंदर जो है वहां पे डेमोग्राफी जो है वो नगीना हो गया, मुरादाबाद हो गया, ये सीट्स जो है। अब जैसे हमने कन्नौज में बात करी, अब ये टॉस सीट है, इसमें कोई लिख के नहीं दे सकता कि 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जो ना इधर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है ना अखिलेश यादव जीत सकते हैं। तो हम लोग ने अभी तो इसको टॉस अप सीट में रखा हुआ है, और इसीलिए वो रेंज है। उसके बाद ओवरऑल अगर आप पूर्वांचल के अंदर देखेंगे, तो अगर मैं घोसी और गाजीपुर को हटा दूं, जहां पे फाइट देखने को मिली है, बाकी सब सीट क्लियर। इनफैक्ट बनारस में देखिए, अमेठी के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हमारे ओपिनियन, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। सीट को अमेठी के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रायबरेली के अंदर हम लोग थोड़ा एज कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। मुझे एक बात बताइए प्रदीप जी, जहां बीजेपी जीत रही है तो आप कह रहे हैं श्योर शॉट जीत रही है, और जहां लेफ्ट जीत मतलब अपोजिशन जीत रहा होता है तो आप कहते हैं कि चीज सीट फंसी हुई है, सीट फंसी हुई है। यही पूरे तो अगर वो जीतेंगे तो 2000-5000 से नहीं जीतेंगे। देखिए, लोकसभा के अंदर 50,000 की जीत भी कम जीत होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि 50,000 मींस 25,000 वोट को शिफ्ट कर। मैं बताऊं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बीजेपी बेस वोट ऐड कर रही है। जो ऑपोजिशन जीत रहा है वो सिर्फ अपने कैंडिडेट के दम पे जीत रहा है, बेयरिंग अपार्ट स्टेट लाइक केरला, जहां पे मान लीजिए जो पूरी की पूरी यूडीएफ आती है उसका बेस वोट है, तो वहां मैं कह रहा हूं एक तरफा जीत रही है। मैंने वहां पे नहीं बोला कि एक जीत सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेस वोट 50% पे एनडीए है, तो वहां अगर ऑपोजिशन को स्नैच करना है तो उसको पूरा अपने लोकल फैक्टर्स के ऊपर पुल करना पड़ेगा या कास्ट के ऊपर पुल करना होगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं। इनफैक्ट बनारस फॉर एग्जांपल, बनारस में पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जीतते हुए दिख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का मैं एक डेटा पॉइंट दूंगा, 7 करोड़ 80 लाख वोट था 2009 में, वो बढ़ के हुआ 2014 के अंदर 15 करोड़, फिर बढ़ के हुआ 2009 जी सॉरी कहां की बात कर रहे हैं? ओवरऑल 7 करोड़ 80 लाख वोट था 2009 में, बढ़ के हुआ 15 करोड़ 2014 में, बढ़ के हुआ 22 करोड़ 2019 में, और इस बार हमारा अनुमान है बढ़ के 24-25 करोड़ हो सकते हैं। और बीजेपी का जो वोट शेयर 31 से 37% तक हुआ था, हमारे हिसाब से 40% क्रॉस कर रहा है। ये जो आपकी बात में इंडिया ब्लॉक की 141 से 161 सीटें हैं, इसमें कांग्रेस कहां है? कांग्रेस इसमें हमारे हिसाब से मिड 50s के अंदर रहने वाली है। अच्छा, कांग्रेस 60 का आंकड़ा क्रॉस करने मुश्किल है, हो सकता है पिछली बार से 3-4 सीट ऊपर हो जाए, 1-2 नीचे हो जाए। इसमें कांग्रेस का मैं बताऊंगा क्यों। 50% सीट्स कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार केरला और पंजाब से जीती थी। इस बार पंजाब में पिछली बार 8 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, इस बार 8 से कम सीट जीती, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी उसके वोट के अंदर डेंट करती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता का जो पद है वो भी इस बार कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी साबित होगा? हो सकता है। अच्छा, 60 सीट का आंकड़ा क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, करेगी भी तो 60 और 62 तक करेगी। तो मैं कांग्रेस को मिड 50s में लेते हुए चल रहा हूं। पिछली बार भी राजस्थान की हाँ, बात, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात, देखिए यहाँ हम लोग स्वीप देख रहे हैं। छिंदवाड़ा, मुरैना, ग्वालियर और राजगढ़, ये 4 सीटों पे क्या हो रहा है? ये सब क्लियर है। इनफैक्ट छिंदवाड़ा भी जो है वो टॉस अप सीट है, तभी बस वो एक सीट है जिसको हम कांग्रेस को अगर जीत सकती तो जीत सकती है। उसके अलावा हम लोग कोई सीट कांग्रेस को जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, इंदौर में क्या नोटा की धमक सुनाई दी आपको? क्योंकि देखिए वहाँ इतनी पर मार्जिन, कहा गया था मैं खुद कि इंदौर नोटा से वोट आता हो। हूं, ये भी खुद इंदौर से आते हैं, और आप मध्य प्रदेश के तो आप ये जानते हैं कि इंदौर में मार्जिन इतनी है कि वहां बीजेपी के सिंबल में कांग्रेस के कैंडिडेट को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, या नेशनल अगर माहौल बीजेपी के खिलाफ होगा तभी इंदौर की सीट बीजेपी आ सकती है। इनफैक्ट 90s के दशक से वो सीट आप नहीं, मैं नोटा की बात कर रहा हूँ। नोटा वोट कितना गिरा होगा? कुछ आपके एग्जिट पोल में 1% से लेस देन 1%, नॉट सिग्निफिकेंट। अभी हम लोगों ने राजस्थान नहीं दिखाया है, मैं उसमें डिपो, हाँ, उसमें पक्का डिपो का मैं बताऊंगा। इसमें छत्तीसगढ़ में आपको बता रहा हूं, पिछली बार बीजेपी जो इस बार बीजेपी स्वीप कर सकती है छत्तीसगढ़ की, क्योंकि बस्तर की सीट पिछली बार नहीं जीती गई थी, और बस्तर में इस बार असेंबली में भी बीजेपी ने अपना डेंट बनाया था, और वो ट्राइबल वोट इस बार शिफ्ट होते हुए दिख रहा है बीजेपी की तरफ से। पिछली बार अगर आपको याद होगा असेंबली में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी को 90% सीट, इस बार दोनों लेवल से छत्तीसगढ़ आप ये कह रहे हैं